अध्याय 2। धनुष या रिदान। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी नई कहानी लिखने जा रही हूं जहां रहस्य, रोमांच और अद्भुत गाथाएं छिपी हैं। आपका साथ और सपोर्ट ही इस यात्रा को और भी खास बना देगा। तो चलिए, मेरे साथ कदम रखें उस अनजानी दुनिया की ओर, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार कर रही है। अब आगे तभी उसके सामने खड़ा लड़का वहां से धुआं बनकर गायब हो जाता है। उसे गायब होता देख सामने जमीन पर बैठा लड़का घबरा जाता है। तभी कुछ लोग अचानक जोर से लात मारकर उसके कमरे का दरवाजा खोलते हैं और वह अपनी आंखें बंद कर दोबारा से सोचने लगता है कि यह सब लोग कौन हैं। तभी वहां कई सैनिक और मुखिया का बेटा, जिसका नाम नवल बघेला है, अंदर आकर उस पर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है, मेरी शिकायत करने चले थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे घर में रहकर मेरे टुकड़ों पर पलके मेरे ही खिलाफ बगावत करोगे? तुम्हारी हर एक चीज पर मेरा हक है और तुम हो मेरे पालतू। ये कह उसने उस जमीन पर पड़े हुए आदमी को जोर से एक लात मारी और उसके सैनिक कमरे में रखे सामान को लगातार तोड़फोड़ कर रहे थे। तभी एक सैनिक मुखिया के बेटे नवल के पास आकर कहता है, सरकार, मैंने हर एक चीज की तलाशी ली। उस सैनिक की बात सुन नवल कहता है, इतनी जल्दी? तुम्हें रक्षक दल की कोई चीज मिली? तो वह सैनिक कहता है, नहीं, हमें बस कुछ यह कागज के टुकड़े मिले हैं। हमने सब तरफ देखा। उन कागज के टुकड़ों को हाथ में लेकर नवल उसे जमीन पर पड़े हुए आदमी के मुंह पर मारकर कहता है, यह कागज के टुकड़े, इन पर कौन से खजाने का नक्शा बना रखा है? कश्यप कुल में कुछ साल क्या गुजार लिए, अपने आप को महान योद्धा समझने लगे हो, लेकिन यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एक पालतू कुत्ते के अलावा और कुछ नहीं हो तुम। तुम्हारा भाई होने के नाते समझा रहा हूं, दिन में ख्वाब देखना बंद कर दो। अपनी मां की तरह मत बनो। तुम कभी भी बघेला कुल का हिस्सा नहीं बन पाओगे। तभी एक सैनिक भागता हुआ कमरे के अंदर आता है और नवल बघेला से कहता है, छोटे सरकार, रक्षक दल आपके यहां पहुंच चुका है। आपका इंतजार हो रहा है। सिपाही की बात सुन नवल ठीक है कहकर उठ जाता है और कमरे के बाहर चला जाता है। उन सबको बाहर जाते देख जमीन में पड़ा हुआ आदमी उठकर बैठ जाता है और अपने हाथ में पकड़े हुए मुखौटे को गौर से देखने लगता है। वहीं दूसरी ओर वही जमीन में पड़ा आदमी कुछ देर बाद बघेला कुल के घर के पिछले आंगन में रखे मटके से पानी लेकर अपने मुंह को धुलता है। वह आदमी अपने आप को पानी में देखकर कहता है, धनुष दमानी, तुम तो मर चुके हो, तो फिर क्यों तुमने मेरी जान बचाई? अपनी जान गंवा के? तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। यह सोचकर रिदान सीधा खड़ा होता है। तभी वह नोटिस करता है कि उसके बांह पर 4 चोट के निशान बने हुए हैं, जिन्हें वह गौर से देखने लगता है। घाव को देख वह अपने मन में सोचता है, एक वक्त था जब मैं एक योद्धा था। हर किसी को एक एक घाव की कीमत चुकानी पड़ती थी। फिर वह कुछ सोच मुस्कराते हुए खुद से ही कहता है, घाव तो एक योद्धा का गहना है। अगर मैं धनुष के दुश्मनों से बदला न ले पाया तो इन घावों की कोई कीमत नहीं रहेगी। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। यह कहकर वह वहीं खड़ा सोच में डूब जाता है। तभी उसके पीछे एक सैनिक हाथ में मूंगफली की थैली लिए उसमें से मूंगफली के दाने खाता हुआ उसकी ओर आ रहा था। उस सैनिक ने जब धनुष को सामने खड़ा देखा तो वह उसे परेशान करने के लिए उसके पास आ गया और अचानक से उसके सामने खड़े होकर हकलाते हुए कहता है, तो 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 तुम। सामने खड़ा रिदान भी उसकी ओर मुड़कर अपनी उंगली दिखाकर उसकी नकल उतारते हुए वैसे ही कहता है, तो 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 तुम। उसी की तरह नकल उतारकर रिदान कहता है। तभी वह सैनिक उससे कहता है, पागल धनुष, तुम्हें बाहर किसने आने दिया? चलो अंदर चलो। तभी रिदान अपनी उंगली अपने मुंह की तरफ कर उससे पूछता है, मैं धनुष दमानी हूं? तो वह सैनिक घमंड भरे स्वर में उससे कहता है, और नहीं तो क्या? कितनी बार तुमसे कहा है पागल धनुष, चाहे आसमां ही क्यों न फट जाए, तुम बाहर नहीं आओगे। और तुम्हारा वह पागल वाला मुखौटा कहाँ है? तो उसकी बात सुन रिदान उससे पूछता है, तो क्या मैं हमेशा मुखौटा पहनकर रहता हूं? तभी वह सैनिक कुछ सोचकर रिदान से पूछता है, अच्छा पागल, एक बात बताओ, इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग फिर से खराब हो जाए,
तुम एक बात बताओ, तंजौर शहर में कश्यप कुल ने तुम्हारे साथ क्या किया? जब से वहां से लौटे हो, तुम हमेशा मुखौटा पहनते हो या सफेद रंग पोत लेते हो। क्यों? शर्म आती है क्या? ये कहकर वह मूंगफली के दाने अपने मुंह में डालने लगता है। तो रिदान कुछ सोचकर उससे पूछने लगता है, जब मैं वहां गया तो क्या उम्र थी मेरी? तो वह सैनिक घमंड से कहता है, 13 साल थी। फिर रिदान ये सुन वहां से जाने लगता है। तो सैनिक उसे जाते हुए देखकर पूछता है, क्यों पूछ रहे हो? तो वह कहता है, नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो सैनिक दौड़कर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाता है। लेकिन जब रिदान फिर भी आगे चलने लगता है तो सैनिक को गुस्सा आ जाता है और वह वहीं पड़ा बड़ा सा डंडा उठाकर रिदान को पीछे से पीठ पर और कमर पर मारने लगता है। तो रिदान बचते हुए अचानक से पीछे घूमकर चुटकी बजाकर उस सैनिक को सम्मोहित कर देता है, जिससे वह वहीं पुतला बनकर खड़ा हो जाता है। उसे पुतला बना देख रिदान उसके हाथ में पकड़े मूंगफली की थैली को उसकी मुट्ठी से निकाल लेता है और एक एक कर दाने खाने लगता है और अपने आप से कहता है, इन मूंगफली में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। ये कहते हुए वह महल में इधर उधर घूमने लगता है। तभी वह देखता है कि आगे बरामदे से उज्जैन शहर के कुछ शिष्य एक कमरे की ओर जा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं कि इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ है, ये सब पहली बार यहां हो रहा है। तभी उन शिष्यों में से एक, जिसका नाम शुभांश था, की नजर रिदान पर पड़ती है। तो उसे कुछ जाना पहचाना लगता है, लेकिन कुछ याद नहीं आता। वह अपने दिमाग पर जोर डालने लगता है। वहीं उज्जैनी के उन शिष्यों को देख रिदान धीरे से अपना मुंह फेर लेता है और वे सब शिष्य उसे अनदेखा कर आगे निकल जाते हैं। तभी रिदान अपने आप से कहता है, काफी अजीब बात है, उज्जैनी शहर का अध्यात्म कुल यहां अपने रक्षक भेजता है, वो भी मेरे वापस लौट के आने के तुरंत बाद। कहीं वह भी तो यहां नहीं है। ये सोच वह तुरंत अपनी कमर में बंधा हुआ मुखौटा उतार अपनी आंखों पर बांध लेता है, जिससे कोई उसे पहचान न ले। तभी वहां बघेला कुल के सभागृह में काफी भीड़ लगी हुई थी। दरवाजे के बाहर खड़े सब लोग अंदर झांककर देखने की कोशिश कर रहे थे। कमरे के अंदर वनारस शहर की रानी विचित्रा बघेला बैठी हुई रक्षकों का स्वागत कर रही थी और उनसे कुछ बोल रही थी। वह रक्षकों से कह रही थी, रक्षकों के दल का शुक्रिया, हमारी गुहार पर यहां आने के लिए। उज्जैनी का अध्यात्म कुल अपने जांबाजों रक्षकों के लिए बहुत माना जाता है और उनकी वफादारी देखकर आज यकीन भी हो गया है। समाप्त। तो दोस्तों, ये चैप्टर कैसा लगा? आगे लिखने के लिए हमें ढेर सारा हौसला दीजिए। रहस्य अभी बाकी है और आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए आपका प्रोत्साहन। आपकी एक बात हमारी कलम में नई ज्वाला जगा सकती है। आगे बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए रिदान लक्षित, नियति का संग्राम।